Welcome students. Today in chapter number 8 Introduction to Trigonometry एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल 3 में जो कंडीशंस गिवन हैं दैट्स आर कंसीडर ट्राइंगल ACB, इट इज़ राइट एंगल एट C in which AB is 29 units and BC is 21 units एंड एंगल ABC इज़ थीटा। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनके बेस्ड पर हमें इसका फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ होता है, कभी हमें खुद से बनाना होता है। तो ABC एक हमने ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल C जो है वो राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और AB हमें 29 यूनिट्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने 29 लिख लिया है। BC 21 यूनिट्स हमें यहाँ पर गिवन है, और एंगल ABC दिस एंगल इज़ थीटा। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है और साइन की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है इज़ इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और जो साइन थीटा होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास में इस ट्राइंगल के लिए जैसे ये एंगल थीटा गिवन है तो ये सामने वाली जो साइड है दिस इज़ परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड ये बेस और दिस साइड इज़ हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज और बेस हमें दोनों ये चीज़ें गिवन हैं, लेकिन परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हमें पहले परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यू कैन से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 29, यहाँ हम लिख लेंगे 29 इसका स्क्वायर माइनस b, बेस की वैल्यू दी हुई है 21 का स्क्वायर। अब या तो आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, या फिर 29 का और 21 का स्क्वायर आपको अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर होता है 441। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20। ये आपको जो ट्राइंगल हमें गिवन था इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हमें मिल गया, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू निकालनी थी तो हम कॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अब साइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू है हमारे पास में 21, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में 29, तो ये हो जाएगा 21/29। उसके बाद हमें साइन थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, इट इज़ 20 और हाइपोटेन्यूज है 29। देन इन फर्स्ट पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स कॉपी में एग्जामिनेशन में आप जब कॉपी फिल करेंगे तो उसके लिए आपको एक एक स्टेप बहुत ही साफ और स्टेप बाय स्टेप ही लिखना चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोबारा से लिखा है और इसके सामने मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी 21/29 उसका स्क्वायर प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 20/29 इसका स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स कर लेंगे। यहाँ पर 21 का स्क्वायर होगा 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400/841। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो यहाँ पर 841 ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ऐड कर लेंगे, 441 प्लस 400
एंड इट विल बी इक्वल्स टू 841। फिर डिनोमिनेटर में 841 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द वैल्यू इज़ 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 21/29, साइन थीटा की वैल्यू 20/29। फिर से इनके स्क्वायर्स करके लिख लेंगे 21/29 इसका स्क्वायर माइनस 20/29 और इसका भी स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर अभी हमने किया है 441 अपॉन ये 841 माइनस 400 अपॉन में 841, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 841। यहाँ पर 441 में से 400 को माइनस कर लेंगे, तो ये आंसर होगा यहाँ पर माइनस करने के बाद में 41/841। ओके, तो ये इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर कैंसिल हो सकता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।